नमस्ते। कभी यह ख्याल आया है कि एक बुलेट प्रूफ जैकेट आखिर एक तेज रफ्तार गोली को रोक कैसे लेती है? तो आज हम इसी के पीछे के कमाल के साइंस को समझने वाले हैं कि कैसे पलक झपकते ही ये गोली को बेअसर कर देती है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। देखिए, असली चैलेंज क्या है? वो ये है कि बंदूक से निकली एक गोली लगभग 260 मीटर प्रति सेकंड, सोचिए, इतनी जबरदस्त रफ्तार से चलती है। और बात सिर्फ रफ्तार की नहीं है, ये गोली बहुत ज़्यादा गर्म भी होती है। तो ये जो ज़बरदस्त स्पीड और हाई टेम्परेचर का कॉम्बिनेशन है ना, यही इसे इतना खतरनाक बनाता है। और बस इसी चीज़ से उस जैकेट को निपटना होता है। तो सवाल यह है कि एक जैकेट इस चैलेंज को पूरा कैसे करती है? अगर हम इसकी बाहरी परत को हटाकर देखें तो अंदर हमें एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड 4 लेयर वाला डिफेंस सिस्टम मिलता है। ये हैं वो 4 लेयर्स, गोली के सफर के 4 सबसे जरूरी स्टॉप्स। और हर एक लेयर का अपना एक बिल्कुल अलग, बिल्कुल यूनिक काम है इस खतरे को रोकने में। चलिए अब बात करते हैं पहले पड़ाव की, मतलब फर्स्ट पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट की। जैसे ही गोली जैकेट पर लगती है, सबसे पहले वो टकराती है एक हार्ड सिरेमिक लेयर से। अब यहाँ कमाल की बात यह है कि ये लेयर गोली को सिर्फ धीमा नहीं करती, ये उसकी नुकीली टिप को, जो उसे किसी भी चीज के अंदर घुसने में मदद करती है, उसे ही तोड़कर चपटा कर देती है। इससे क्या होता है, गोली की भेदने की जो ताकत है वो काफी हद तक वहीं खत्म हो जाती है। तो अब गोली धीमी हो चुकी है, उसकी नोक भी टूट चुकी है। इसके बाद वो टकराती है दूसरी लेयर से, जो कि एक अरामिड फाइबर का जाल है। और हाँ, ये कोई मामूली फाइबर नहीं है। इस मटेरियल के बारे में जो सबसे दिलचस्प बात है वो है इसकी जबरदस्त, मतलब अविश्वसनीय ताकत। इसे ऐसे समझिए, अरामिड फाइबर असल में स्टील से भी ज्यादा मजबूत होता है। सोचिए, यही वजह है कि ये इस काम के लिए एकदम परफेक्ट है। तो ये लेयर गोली को सीधे सीधे किसी दीवार की तरह नहीं रोकती, बल्कि ये एक हाईटेक मकड़ी के जाले की तरह काम करती है। गोली को पकड़ती है और उसकी सारी काइनेटिक एनर्जी को पूरी सतह पर फैला देती है। इससे सारी फोर्स एक जगह इकट्ठा नहीं हो पाती। लेकिन मान लीजिए, इतना सब होने के बाद भी गोली में थोड़ी बहुत जान बाकी रह गई, तो फिर उसका सामना होता है डिफेंस की तीसरी लेयर से। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये एरामिड फाइबर वाली लेयर का ही एक अपडेटेड और भी ज्यादा मजबूत वर्जन है। समझ लीजिए, एक एक्स्ट्रा मजबूत बैकअप जो बची खुची एनर्जी को भी सोख लेता है। चलिए अब आते हैं आखिरी और शायद सबसे स्मार्ट लेयर पर। पता है स्मार्ट क्यों है? क्योंकि ये गोली की अपनी ही खासियत को उसी के खिलाफ इस्तेमाल करती है। तो अब तक गोली धीमी हो चुकी है, लेकिन गर्म तो अभी भी है ना? तो ये गर्म गोली जैसे ही आखिरी यानी पॉलीथीन की लेयर के कांटेक्ट में आती है, बस यहीं पर खेल पलट जाता है। होता यह है कि गोली की गर्मी से पॉलीथीन की वो जगह तुरंत पिघल जाती है, और पिघलकर वो गोली को एकदम जकड़ लेती है, एक चिपचिपे फंदे की तरह। बस गोली वहीं फंस कर रह जाती है और उसका सफर खत्म। तो एक बार फटाफट से इस पूरी प्रक्रिया को शुरू से आखिर तक फिर से देख लेते हैं। देखिए, 260 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से आता एक खतरा, और कुछ ही मिली सेकंड्स में वो पूरी तरह से रुक जाता है। ये सब मुमकिन होता है इन एडवांस्ड मटेरियल्स की वजह से, जो एक दूसरे के साथ मिलकर परफेक्ट हार्मनी में काम करते हैं। तो सबसे बड़ी बात यही है कि ये कोई एक चीज नहीं है जो सुरक्षा देती है, बल्कि ये एक पूरा बहुत ही स्मार्ट लेयर्ड सिस्टम है जो इस तरह से प्रोटेक्शन देता है। और ये चीज सोचने पर मजबूर करती है ना, कि इस तरह अलग अलग मटेरियल्स को एक साथ परत दर परत इस्तेमाल करके और कौन कौन सी बड़ी मुश्किलों को सुलझाया जा सकता है। सोचिए, भविष्य की सुरक्षा का विज्ञान हमें और कहां कहां ले जा सकता है।